नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एबेकस कोर्स। यहाँ पर मैं एबेकस का फुल कोर्स कवर करूँगी। अगर आप एबेकस का फुल कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आज की वीडियो हम सीखेंगे What is an abacus? Parts of abacus, basic rules of operating abacus, proper use of fingers, counting with abacus। इसके बाद हम सीखेंगे abacus में यूज होने वाले सभी 34 फॉर्मूले एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं What is an abacus। आप जो ये टूल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं abacus। तो आप कह सकते हैं कि एबेकस एक टूल या डिवाइस या काउंटिंग फ्रेम है जिसका यूज हम काउंटिंग एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को इजीली करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ एबेकस। जो आप आउटर रेक्टेंगल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेम। तो फ्रेम का वर्क होता है बीट्स एंड रॉड्स को सपोर्ट करना। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये हमारी बीम। तो बीम के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लोअर डेक और ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर डेक। ये जो हमारी रॉड्स, लोअर डेक में जो भी बीट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं लोअर बीट्स और अपर डेक की बीट्स को हम बोलते हैं अपर बीट्स। लोअर डेक की एवरी बीट्स की वैल्यू होती है 1 और अपर डेक की एवरी बीट्स की वैल्यू होती है 5। जब हम बीट्स को बीम की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब है इन बीट्स को हम काउंट कर रहे हैं। जब हम बीट्स को बीम से आगे मूव करते हैं इसका मतलब हम बीट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं एबेकस के बेसिक रूल जो कि आपको एबेकस पर काउंटिंग करने से पहले याद रखने हैं। तो एबेकस पर कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका एबेकस क्लियर मोड में है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको एबेकस क्लियर किस प्रकार से करना है। तो एबेकस को क्लियर करने के लिए हम अपने राइट हैंड के थंब एंड इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं। तो आपको अपना थंब एंड इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से बीम के लोअर एंड अपर पार्ट में इस तरीके से प्लेस करना है और लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से स्लाइड करना है। तो चलिए एक बार और देखते हैं। तो आपको थंब एंड इंडेक्स फिंगर को बीम के लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट में इस प्रकार से रखना है और लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से स्लाइड करना है। तो अब हमारा एबेकस क्लियर हो गया। इसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आपको पेंसिल किस प्रकार से होल्ड करनी है जब आप एबेकस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको पेंसिल अपने राइट हैंड की लास्ट 3 फिंगर की हेल्प से इस प्रकार से होल्ड करनी है। थंब एंड इंडेक्स फिंगर हमारे फ्री रहते हैं, इनका यूज करते हैं हम बीट्स को मूव करने के लिए। और एबेकस को लेफ्ट हैंड के थंब एंड लास्ट 2 फिंगर से इस प्रकार से होल्ड करना है। तो ये होती है हमारे एबेकस पर कैलकुलेशन करने की पोजीशन। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से लिखते हैं तो आपको पेंसिल इस प्रकार से होल्ड करनी है। जो हमारी पेंसिल है वो इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच से होते हुए जो हमारी लास्ट फिंगर है इसके पीछे से इस तरीके से आपको होल्ड करनी है और ये इस तरीके से आपको एबेकस होल्ड करना है और राइट हैंड के थंब एंड इंडेक्स फिंगर की हेल्प से हम बीट्स को मूव करते हैं। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड से एबेकस पर कैलकुलेशन करने की पोजीशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं एबेकस पर काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। एबेकस की एवरी डॉट्स रिप्रेजेंट करती है प्लेस वैल्यू को। यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, तो जिस डॉट पर भी ये डॉट्स होते हैं उस रॉड को हम यूनिट रॉड बोलते हैं। उसकी लेफ्ट वाली रॉड्स टेंस रॉड, उससे लेफ्ट वाली रॉड हंड्रेड्स रॉड, थाउजेंड एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू को एबेकस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा है लोअर डेक। लोअर डेक की एवरी बीट्स की वैल्यू होती है 1 और ये हमारा अपर डेक। अपर डेक की एवरी बीट्स की वैल्यू होती है 5। तो ये हमारी यूनिट रॉड है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 यूनिट रॉड है। तो आप किसी भी रॉड से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैलकुलेशन सेंट्रल रॉड से। जब भी आप एबेकस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको एबेकस को इस प्रकार से होल्ड रखना है और पेंसिल को भी इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है। तो चलिए अब काउंटिंग करते हैं। तो आपको लोअर बीट्स को मूव करना है थंब की हेल्प से। जब भी हम 1 बीट को मूव करेंगे बीम की तरफ, इसकी वैल्यू होगी 1। सेकंड बीट्स को ही मूव किया। अब हम मूव करेंगे थंब की हेल्प से ये थर्ड बीट को, इसकी वैल्यू है 3। फोर्थ बीट को मूव किया। अब हमारा एबेकस पर हो गया 4। अब हमको सेट करना है 5। तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर की हेल्प से अपर बीट्स को मूव करेंगे बीम की तरफ और साथ ही लोअर बीट्स को बीम से आगे मूव करेंगे इंडेक्स फिंगर की हेल्प से ही। तो अब हमारे पास है एबेकस पर 5। अब हमको एबेकस पर सेट करना है 6। तो हम थंब की हेल्प से लोअर डेक की 1 बीट्स को बीम की तरफ मूव करेंगे। ये हो गया 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से 0 to 9 हम सेट करते हैं अपने यूनिट रॉड पर। अब हमको एबेकस पर 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से टेंस रॉड की 1 बीट को बीम की तरफ मूव करेंगे और साथ ही राइट हैंड के थंब एंड इंडेक्स फिंगर से 1 रॉड की सारी बीट्स को बीम से अबे मूव करेंगे इस तरीके से। तो अब हमारे पास एबेकस पर है 10। अब हमको बनाना है 11। टेंस रॉड पर हमारे पास है 10। 11 बनाने के लिए अब हम यूनिट रॉड पर 1 बीट को थंब की हेल्प से बीम की तरफ मूव करेंगे। ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हमको 50 सेट करना है। 50, इसी प्रकार से 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब हमको सेट करना है 100 एबेकस पर। तो हम मूव करेंगे 100 रॉड पर। तो 100 रॉड के लोअर डेक से 1 बीट को हम मूव करेंगे बीम की तरफ और 1 रॉड एंड 10 रॉड की सारी बीट्स को हम मूव करेंगे बीम से अवे। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 100। तो इस प्रकार से हम एबेकस पर काउंटिंग करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है एबेकस पर, एंड स्मॉल फ्रेंड क्या होते हैं, एंड इनका यूज हम एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।